अब गर्मियों का टाइम शुरू हो गया है तो बच्चों में एक समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और वो समस्या है डायरिया। डायरिया यानी दस्त। गर्मियों में बच्चों में दस्त की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है और अभी मौसम चेंज हो रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी, इस तरह से हो रहा है तो बच्चों में लूज मोशन की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। आज हम जानेंगे दस्त को ठीक करने वाली दवाई के बारे में। अगर बच्चे को पानी वाले दस्त लग जाते हैं, पोटी में बिल्कुल पानी आ रहा है, तो किस तरह की मेडिकेशंस दी जाएगी, और अगर पानी वाले दस्त नहीं है तो ऐसी कंडीशन में किस तरह की मेडिकेशंस दी जाएगी, इसी के बारे में आज की ये वीडियो होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको बच्चों के लूज मोशन के ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए डायरिया यानी लूज मोशन होता क्या है। देखिए गाइज, पेट में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से पेट की आंतें कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से डायरिया या लूज मोशन की समस्या हो जाती है। इस समस्या में कई बार पोटी आती है। किसी बच्चे को टाइट पोटी आती है और किसी बच्चे को बिल्कुल पानी पानी आती है, लेकिन आती बार बार है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी को डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन को डायरिया, दस्त या लूज मोशन कहा जाता है। तो इसमें डॉक्टर द्वारा कुछ मेडिकेशंस दी जाती है, जैसे ओफ्लोमैक M4 सिरप। ओफ्लोमैक में आप ओफ्लोक्स OZ या फिर ओफ्लोक M, इस तरह से कोई सा भी जिसके अंदर ओफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल है, इस तरह का कॉम्बिनेशन वाला सिरप दे सकते हैं। और दूसरा जिंक सिरप, जिसके अंदर जिंक एसिटेट होता है, जैसे जिंको लाइफ सिरप या जियोराल सिरप, इस तरह से अच्छी कंपनी का कोई जिंक सिरप दे सकते हैं। ये ट्रीटमेंट दिया जाता है अगर बच्चे को पानी वाले दस्त नहीं है। बट अगर पानी वाले दस्त लग जाते हैं, बच्चा बिल्कुल पानी पानी कर रहा है, तो इसमें आप फिर रेसिजिल SB सचिट को भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो है पानी वाले दस्त में तुरंत आराम लग जाता है। अगर बच्चे को पानी वाले दस्त नहीं है, बच्चा बार बार पोटी कर रहा है, फिर आप ओफ्लोमैक M4 सिरप और इसके साथ जिंक सिरप ऐड कर सकते हैं। और अगर बच्चा पानी पानी वाले दस्त कर रहा है, फिर आप इन दोनों दवाई के साथ रेसिजिल SB सचिट को भी ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर इससे भी आराम नहीं लगता है, फिर तो फ्लूइड वगैरह दिया जाता है। ये मैं आपको किसी दिन प्रॉपर वीडियो में बता दूंगा। तो इस तरह की मेडिकेशंस बच्चों को डायरिया हो जाने पर दी जाती है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। देखिए गाइज, बच्चे को दस्त लग जाने पर बच्चे को या तो माँ का दूध पिलाया जाता है, वो सबसे बेस्ट होता है। बट अगर माँ का दूध नहीं है तो फिर पाउडर वाला दूध पिलाया जाता है, लाइक LF100 या फिर सीमाइल MCT पाउडर या जीरोलैक पाउडर। इस तरह से पाउडर वाला दूध पिलाया जाता है। गाय भैंस का दूध बहुत भारी होता है, ये डायरिया में आते जो है वो पचा नहीं पाती है। इससे बच्चे को और भी ज़्यादा दस्त बढ़ जाते हैं। तो आपने गाय भैंस के दूध को बिल्कुल अवॉइड करना है। सबसे पहले आपने, अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो वो सबसे बेस्ट है। अगर माँ का दूध नहीं है, फिर आप पाउडर वाला दूध, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इस तरह से ले सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जान लेते हैं डोज के बारे में। डोज की बात की जाए तो ये जो ओफ्लोक्सासिन है, इसकी डोज 15 mg पर kg पर डे BD के रूप में होती है। इसके अंदर आपने ओफ्लोमैक M4 हो गया या फिर ओफ्लोमैक, इन सब में आपको ओफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, आपको दो में से किसी एक की डोज पता होनी चाहिए। जैसे ओफ्लोक्सासिन की 15 mg पर kg पर डे डोज होती है, तो आपने इस हिसाब से डोज देनी है। अब इसके 5 ml में 100 mg है, यहाँ पे लिखा होता है 5 ml में 100 mg। अब मान लीजिए कोई 8 किलो का बच्चा है, तो 15 × 8 बराबर 120, यानी बच्चे को 120 mg दवाई देनी है। तो 5 ml में हो गया 100 mg और 1 ml में हो गया 20 mg, यानी 6 ml बच्चे को दवाई देनी है। तो आपने 3 ml सुबह और 3 ml शाम BD के रूप में डोज दी जाती है। 15 mg पर kg पर डे BD, यानी सुबह शाम। तो आपने 6 ml में से 3 ml सुबह और 3 ml शाम, इस तरीके से डोज देनी है। दूसरा एग्जाम्पल दे के मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए कोई 10 किलो का बच्चा है और डोज अभी मैंने आपको बताई ओफ्लोक्सासिन की 15 mg। तो 10 × 15 बराबर 150 mg, यानी बच्चे को 150 mg दवाई देनी है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 ml में तो हो गया 100 mg और 2.5 ml में हो गया 50 mg, यानी 7.5 mg बच्चे की डोज आ गई है। तो आपने 2.25 या 4 ml के करीब सुबह शाम बच्चे को दवाई देनी है। आप 4 ml सुबह और 4 ml शाम, इस तरीके से दे सकते हैं।
और सैचेट की बात की जाए तो आपने 8 किलो से ऊपर, जैसे 8 किलो वज़न है या 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो, इस तरह से बच्चे का वज़न है, तो आपने एक पैकेट सुबह और एक पैकेट शाम, एक चम्मच पानी में, एक चम्मच पानी में 5 ml आता है, आपने 5 ml उबले हुए पानी में, गर्म पानी में एक सैचेट सुबह और एक सैचेट शाम, इस तरीके से देना है। और अगर कोई 5 किलो का बच्चा है या 6 किलो का बच्चा है, 7 किलो का, फिर आपने आधा पैकेट सुबह और आधा पैकेट शाम, इस तरीके से देना है। और जिंक सिरप आपने वही, अगर कोई 8 या 10 किलो का बच्चा है तो आपने 5 ml पूरे दिन में सिर्फ एक बार देना है। और आपने कंटिन्यू 14 दिन की थेरेपी करनी है, 14 दिन तक आपने दवाई देनी है। बच्चे के दस्त ठीक हो गए, पाउडर ख़त्म हो गए, सिरप वगैरह ख़त्म हो गए, लेकिन जिंक सिरप आपके पास बच जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपने पूरे दिन में एक बार देना है। दस्त ठीक होने के बाद भी आपने 14 दिन तक कंटिन्यू इसकी थेरेपी पूरी करनी है। ये जो है बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो आपने इसे 14 दिन तक कंटिन्यू देना है। कोई 8 किलो का बच्चा है या 10 किलो का बच्चा है, आपने 5 ml पूरे दिन में सिर्फ एक बार देना है। इसी तरह अगर कोई 7 किलो का बच्चा है, उसे आपने 3.5 ml देना है। कोई 12 किलो का बच्चा है, उसे आपने 6.5 ml देना है। इस तरीके से आपने इस सिरप को देना है। उम्मीद करता हूँ गाइस ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।